मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि आपके यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गांव-गांव में लोगों में बहुत उत्साह है। देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं। सानू मोदी सरकार वालों मुफ्त सिलेंडर गैस चूल्हा मिलिया है। ਅਸੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 303 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। 80000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਲੋਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਖੜੇ ਆਂਗੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ समाज के हर वर्ग के सुपनों को पूरा कर रही है। साथियों, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है, लोगों की उम्मीदें पूरी कर रही है। यात्रा शुरू होने के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए लाभार्थियों ने आवेदन किया है। मैंने पूछा भाई ये कैसे आ गए, तो बोले परिवार बड़ा हो गया, बेटा अलग रहने गया तो नया घर बन गया, नया परिवार है तो अब उसको चूल्हा चाहिए। चलो मैंने कहा ये तो अच्छी निशानी है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दौरान मौके पर ही 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए जा चुके हैं। पहली बार देशव्यापी हेल्थ चेकअप हो रहा है। लगभग 1.25 करोड़ लोगों का हेल्थ चेकअप हो चुका है। 70 लाख लोगों की टीबी से जुड़ी जांच पूरी हो चुकी है। 15 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए जांच हुई है। और आजकल तो आयुष्मान भारत कार्ड के साथ साथ आभा ABHA आभा कार्ड भी तेजी से बनाए जा रहे हैं। लोगों का आधार कार्ड का पता है, आभा कार्ड का थोड़ा अभी कम पता है। ये आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अनेक फायदे हैं। इससे मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाओं की पर्चियां, ब्लड ग्रुप की जानकारी, डॉक्टर कौन है उसकी जानकारी, ये सब एक साथ रिकॉर्ड में रहेगा। इससे अगर सालों बाद भी आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े और वो पुराना पूछे कि भाई पहले क्या हुआ था, कौन सी दवाई ली थी, तो सारा इसमें मिल जाएगा। मेडिकल हिस्ट्री खोजने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कब बीमार हुए थे, किस डॉक्टर को दिखाया था, क्या टेस्ट हुए थे, कौन सी दवाई खाई थी, ये सब कुछ डॉक्टर आसानी से जान पाएंगे। ये आरोग्य को लेकर पूरे देश में नई जागरूकता का संचार करेगा।
साथियों, आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से अनेक साथियों को लाभ मिल रहा है। इनमें से अनेक साथी ऐसे होंगे जिन्हें शायद ही कभी ये पता चल पाता कि वो भी सरकारी योजना के हकदार हैं। उनको तो पुरानी आदतों के कारण यही सोचते होंगे, भाई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, पहचान वाला नहीं, तो हमारा तो क्या होगा। अरे मोदी ही तो आपके परिवार का है, किसी और की पहचान की जरूरत नहीं है, आप ही मेरे परिवार के हैं। 10 साल पहले की स्थिति होती तो शायद ऐसे साथी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते हिम्मत हार जाते। मैं ग्राम पंचायत और दूसरे स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों से कहूंगा कि आप सभी पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपको अपने गांव, वार्ड, नगर, मोहल्ले में पूरी ईमानदारी से हर जरूरतमंद की पहचान करनी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक अधिक से अधिक साथी पहुंचे और मौके पर ही योजनाओं से जुड़े ये कोशिश उनका जुड़ना हो जाए, उसका लाभ उनका सुनिश्चित आए, इसकी कोशिश करनी है। जैसे बीते 4 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक नए ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचा है, पानी का नल आ गया है। अब बस हो गया, इतने तक हमें सीमित नहीं रहना है। अब पानी के बेहतर प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, ऐसे विषयों पर भी हमें बल देना है। इसकी जिम्मेदारी भी मैं इसमें सफलता देख रहा हूं गांव वासियों के समर्थन से। और मैंने देखा है जब गांव वासी ऐसे कामों को अपने कंधे पर ले लेते हैं ना, तो फिर सरकार को कुछ देखना ही नहीं पड़ता है और काम अच्छे से अच्छे चलता है। और इसीलिए गांवों में पानी समितियों का तेजी से गठन हो, इसके बारे में भी आप सबको जागरूक होकर के काम करना चाहिए, मेरी मदद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। भूदेव सिंह जी, हर हर गंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार। हर हर गंगे। हर हर गंगे। जी बताइए, अपने बारे में बताइए। मैं भूदेव सिंह, ग्राम गदरजुड्डा, विकासखंड नारसन, जिला हरिद्वार का निवासी हूं और किसान मेरा पेशा है और साथ साथ मत्स्य पालक का भी मैं आज कार्य कर रहा हूं। किस प्रकार की खेती करते हैं आप? गन्ना और गेहूं। अच्छा, और क्या भारत सरकार से किस विषय से जुड़े आप? पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभार्थी हूं मैं। तो आप मछली पालन करते हैं? जी, मैं सर चाय बागान में सर काम करता हूं सर। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए, आप योजनाओं के संबंध में क्या कह रहे थे? हाँ सर, मैं तो पहला मेरा घर मिट्टी का था सर। मेरे पिताजी, माताजी और मेरे बीबी बच्चे लेके सर उधर ही गुजरता। तो आप मेरे जो प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मिला है सर, इसी घर बना के मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बीबी बच्चे लेके मैं बहुत खुश हूँ सर। कैसा बना है घर आपका? मैं सर घर सरकारी योजना से सर हमको 1,30,000 मिला है और हमारा हाथ से थोड़ा बहुत कर्जा बैंक से लोन लेके सर बनाया सर। तो अच्छा बना है घर? हाँ सर, खूब अच्छा बनाया और इसी घर से हम लोग बहुत अच्छा से रहते हैं सर। इसीलिए अच्छा, अब पक्का घर मिल गया। पहले कच्चे घर में झोपड़ी में रहते थे, तो आपके जीवन में बदलाव क्या आया?
मेरे जीवन में बहुत बदला है सर। मैं बहुत पहला बहुत दुख में था, कच्चे घर में था, कच्चे चूल्हा में भी खाना बनाना था। सब आप सर आपके दुआ में बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर। सर मेरा नाम सपना प्रजापति है, मैं राजस्थान कोटा से हूँ। मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ और मेरे ससुर जी हैं जो ब्रिक्स का काम करते हैं, जो हम कुम्हार हैं तो मिट्टी का हमारा काम है और वही पूरे परिवार का हमारा एक व्यवसाय है, उसी में सब काम करते हैं। तो और मैं पहले जैसे बताइए सर, पहले मेरा ये था कि जैसे शादी होने के बाद में एक नॉर्मल फैमिली है, गृहिणी है, तो अपना जितना भी अपन को वर्क आता है तो वो नॉर्मल अपने सारे पारिवारिक ज़िंदगी में वो दब जाता है। तो उसी बीच मेरे को राजीविका से जानकारी मिली तो उसी के साथ मैं जुड़ी हूँ और सिलाई का और स्किल डेवलप ट्रेनिंग के साथ में मैंने वो काम स्टार्ट किया है। सरकार की किस किस योजनाओं का आपको लाभ मिला है? सर अभी सितंबर में मुझे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है और उससे पहले मैंने 1.5 लाख रुपए PMEGP लोन से प्राप्त किए थे। उसी से मैंने अपने सिलाई मशीन, कटिंग मशीन का कार्य स्टार्ट किया। सर वो काम मेरा साल भर तक बहुत अच्छा चला, जमा भी है, लेकिन उसी बीच अपने जो कोरोना आया है तो मेरे साथ काम करने वाली महिलाएं और जो मेरे आसपास की महिलाएं थी उनकी आर्थिक और पारिवारिक स्थिति ये मानिए कि सबकी बहुत परेशानी वाली स्थिति हो गई थी। और उसी वक्त आपका एक वीडियो हमने देखा, उसमें था कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल का जो आइडिया था, तो हमने उस टाइम पे एक मास्क बनाया जो कि हमारे आसपास की नगर निकाय में मेडिकल्स पे हमने उनको जाके दिखाया। उन मास्क का लोगों का इतना रुझान रहा कि हमसे काफ़ी ऑर्डर उन्होंने हमको दिए और जो मेरे साथ की महिलाएं थी उनके लिए एक रोजगार का सशक्तिकरण बन गया वो। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश ਦੀਆਂ 2,69,000 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 4,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 पंचायतों में 4,100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ में जा रही है। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनको आज तक योजनाओं का लाभ ना मिल पाया, तो उनको भी लाभ मिलेगा। और देश के ऐसे करोड़ों लोग जिनको आज तक लाभ मिला वो भी आकर अपने जो अनुभव है वो मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से बता रहे हैं। प्रसन्नता की बात यह है कि पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ नल से जल और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत से। तो वहीं पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक भी मुफ्त मिलता रहे। जो नए लोग हैं जिनको मकान चाहिए या अन्य केंद्र की योजनाओं की सौगात चाहिए वो भी यहाँ पर आकर अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत पर देश के अब तक 39 लाख युवा रजिस्टर कर चुके हैं और वो विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। MyBharat.gov.in पर वो रजिस्टर कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਿਲ ਸੈੱਲ ਐਨੀਮੀਆ ਲਈ 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 27,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਕ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ 148 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5,342 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਅਤੇ 5,28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਨਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ जो हैं, जो छूट जाते हैं, कई बार सूचना का अभाव होता है या हम एनरोलमेंट उन तक पहुंचा नहीं पाते हैं, तो जितने भी छूटे हुए बेनिफिशरीज़ हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तत्वाधान में सारे मंत्रालयों की स्कीम्स जो हैं वो एक वैन के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में पहुंचाई जा रही है। भारत सरकार का लक्ष्य ये है कि सभी को हर स्कीम का बेनिफिट दिया जाए। ये एक मुहिम है जन जन तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि भारत सरकार के जितने भी प्रयत्न हैं, जितने भी स्कीम्स हैं, हमारे रूरल भाग के हर एक नागरिक तक पहुंचे और उनको इन स्कीमों की जानकारी हो, जानकारी का वो लाभ उठाएं। भारत सरकार ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत को अगर विकसित देश बनना है तो उसके लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए, उसके लिए क्या योजनाएं होनी चाहिए, उसके लिए किस प्रकार का फीडबैक आम जनता से मिलना चाहिए। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ 80% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 5 ਜੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੋਰੀ ਚੱਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾਣੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ प्रति मैंबर 5 किलो राशन फ्री मिलता है। बलविंदर कौर है, पिंड मेरा मोरी चक है। असी 4 जी हैं। सानू हर महीने 5 किलो दाने फ्री मिलते हैं। मैं भारत सरकार दी बहुत धन्नवादी हाँ। सानू कणक मिलती है, पेंशन मिलती है। सानू बहुत बहुत धन्नवाद है मोदी सरकार का। नरेगे च लगे हुए हैं जी, नरेगे च काम करते हैं जी। 303 रुपये जी 100 दिन मिलते। सानू वधिया फायदा मिलता है, साडे पिंड च रोजगार मिलता है सानू ते ही बहुत धन्नवाद है जी। नरेगा का काम करते जी। 303 रुपये दिहाड़ी है जी। कणक भी मिलती है सानू जी। असी बहुत खुश हैं जी। शुक्रिया जी मोदी का। आयुष्मान कार्ड बनवाने आई थी जी। आयुष्मान कार्ड बन गया 2 मिनट में। 5 लाख तक इलाज मुफ्त हो सकता है। ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਆਈ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 1,20,000 ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ, ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜਮਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 10,000 ਦਾ ਲੋਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 40,000 ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਦੋਹਾ ਅਤੇ ਜੱਜਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2047 तक भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करने का टीचा मिथ्या गया है। भारत को विकसित बनाने
और 2047 तक देश को विकसित देश के रूप में खड़ा करने की यात्रा प्रारंभ हुई है। लाल किले के प्राचीर से देश का आह्वान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी छाती पर, अपनी विरासत पर गर्व करके और अब हम देश को विकसित देश बनाएंगे और उससे कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। लेकिन उसको बनाने से पहले, इस प्रतिज्ञा को करने से पहले हमें देश के सामान्य मानवी को मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से बाहर निकालने की आवश्यकता थी। और मैं विश्वास के साथ में, गर्व के साथ में कह सकता हूं कि उसमें हम लगभग पूरी तरह से सफल हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया गवर्निंग मॉड्यूल दिया कि हम देश को विकसित बनाने के लिए पहले हमें देश के हर व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और कुछ योजनाएं ऐसा संज्ञान में आया कि धरातल पर अनेक कारण, विभिन्न तरह के कारणों के चलते हुए लोगों तक नहीं पहुंच पाई। आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरफ जहां लोगों के मन में इस संकल्प शक्ति को जागृत करने के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो किसी लाभ की पात्रता रखते हैं लेकिन पीछे छूट गए, उनको ढूंढकर उन तक उस योजना का लाभ पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਚਲੇ ਪਿੰਡ ਲਖਪੁਰ, ਰਿਹਾਣਾ ਜੱਟਾਂ, ਨਰੂੜ ਅਤੇ ਮਾਇਓ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ऐसा करके 2047 ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।